Hello students, welcome back to the English class. Today, before I start the explanation of the lesson Silk Road from where I left last time, let me first refresh your mind. The writer with his driver reached Darchen after 10:30 p.m. Again he had a trouble night because he had again caught cold. One of his nostrils was blocked. He started breathing through his mouth. Then he switched to single nostril power. As he was tired, he lay down and tried to sleep. He was abruptly woken up. He felt his chest heavy. Then he sat up, and then almost immediately uh, his nasal passages were cleared, and he got some kind of relief. He again tried to sleep, but the same result. Something inside him told him not to sleep. He sat up in an upright position, taking the support of the wall. Something inside him told him that if he tried to sleep again, he might not wake up again. So he kept awake all night. The next day, the driver Setan took him to Darjan Medical College. Uh, there, there was a doctor in the consulting room, but he was not wearing any of the paraphernalia that usually doctors wear. He did not wear any uniform, and he looked like just another Tibetan. The, the narrator explained to him his symptoms, and he also told him that he was afraid to sleep. The doctor prescribed him some medicine and assured him that he would be fine enough to do the Kora. Now we will resume explanation from here on page number 79, the last paragraph. It's a cold. I'm sorry. I walked out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper. तो डार्चन मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर ने जो दवाएं दी थी उसको लेकर के वो मेडिकल कॉलेज से बाहर निकला। उसके हाथ में एक ब्राउन एनवेलप था जिसके अंदर जो है 15 स्क्रूज ऑफ पेपर जो है उसके अंदर स्टफ थे। स्टफ मीन्स फिल्ड और स्क्रूज मीन्स पुड़िया। तो उसके उस डॉक्टर ने उसको कुछ दवाएं दी थी, वो स्क्रूज में लपेटी हुई थी यानी पुड़ियों में, और उसको एक एनवेलप में रखा गया था। ठीक है, तो वो जो एनवेलप लेकर के वो मेडिकल कॉलेज से बाहर निकला। आई हैड अ 5-day कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसिन विच आई स्टार्टेड राइट अवे। तो डॉक्टर ने नरेटर को 5 दिन की मेडिसिन दी थी और नरेटर ने उसको जो है राइट अवे यानी इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया। आई ओपनड एन आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज एंड फाउंड इट कंटेन्ड अ ब्राउन पाउडर दैट आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर। तो सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद उसने जो ब्रेकफास्ट पैकेज, दवाओं का जो ब्रेकफास्ट पैकेज था वो ओपन किया और उसके अंदर जो है एक ब्राउन पाउडर था दैट आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर। ब्राउन पाउडर था जिसे नरेटर को हॉट वाटर से लेना था। इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनेमन। जिसका टेस्ट है ना बिल्कुल सिनेमन की तरह। सिनेमन मीन्स दालचीनी की तरह था। तो द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम and the bedtime packages were less obviously identifiable. Or the contents of the lunchtime and bedtime packages,
उसके बाद जो लंच टाइम पैकेज था और जो बेड टाइम पैकेज था, वो जो पैकेजेस थे वो और उनके अंदर जो दवाएं थे वो उतनी आइडेंटिफाइबल नहीं थे, लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफाइबल। मीन्स वो जो है उतनी क्लियरली जो है आइडेंटिफाइबल नहीं थे, यानी उसको पहचान नहीं सकते थे ये क्या चीज़ है। बोथ कंटेंट स्मॉल स्फीयरिकल ब्राउन पैलेट्स। तो दोनों दवाएं जो हैं, दोनों पैकेजेस, लंच टाइम और बेड टाइम के पैकेजेस जो हैं, वो दोनों दवाएं कैसे थे? स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन पैलेट्स थे, यानी छोटे और राउंड पैलेट्स। पैलेट्स में गोलियां थे। दे लुक्ड सस्पिशसली लाइक शीप डंग। वो गोलियां जो हैं, वो पैलेट्स जो है वो जो है शीप डंग की तरह लग रहे थे, ठीक है। और सस्पिशसली यानी राइडर को सस्पिशन था, डाउट था कि शायद ये शीप डंग होगी। बट ऑफ कोर्स आई टुक देम। लेकिन फिर भी जो है नरेटर ने वो दवाएं ली। दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स आई स्लेप्ट वेरी साउंडली। और उस रात जो है पूरे दिन के का कोर्स लेने के बाद तीनों टाइम की दवाएं लेने के बाद जो है नरेटर बहुत अच्छे से सोया। साउंड स्लीप उसको आई लाइक ए लॉग नॉट अ डेड मैन। लेकिन वो जो है एक लॉग की तरह सोया और एक डेड मैन की तरह नहीं सोया। लॉग का मतलब होता है पीस ऑफ वुड, अ पीस ऑफ लॉन्ग वुड, और एक लॉग की तरह था, यानी कि बिल्कुल सीधा लेटा रहा और नॉट लाइक अ डेड मैन। Once he saw that I was going to leave, Satan left me. Once he saw that I was going to leave, Satan left me. तो जब सेटन ने देखा कि नरेटर जो है अब जिंदा रहेगा, तो वो वहाँ से चला गया। टू रिटर्न टू लासा, लासा के लिए, वो क्योंकि उसको लासा जाना था, इसलिए ड्राइवर सेटन जो है डार्चन से वापस लासा चला गया। यानी ये नरेटर को पहले मेडिकल कॉलेज में दिखा दिया। जब उसको पता चल गया कि अब नरेटर को कुछ होने वाला नहीं है, ही वुड लिव, फिर वो लासा चला गया। और एज अ बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी, ही न्यू दैट इट डिडंट रियली मैटर इफ आई पास्ड अवे। तो एज अ उसने जो सेटन ने नरेटर को बताया कि एज अ बुद्धिस्ट जो है उसको पता था कि अगर नरेटर मर भी गया तो इट डिडंट रियली मैटर, ये इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है उसके लिए। बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस। लेकिन उसने सोचा कि अगर इसको छोड़कर चला गया तो ये बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में इंसान के मरने का कोई बहुत ज़्यादा दुख नहीं मनाया जाता। यह कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है उनके यहाँ। और ये सेटन जो है उस नरेटर को मेडिकल कॉलेज ले गया, उसका इलाज करवाया, क्योंकि अगर वो उसको ऐसा नहीं करता और छोड़कर चला जाता तो उसके बिजनेस के लिए ये बुरी बात होती। ओके, डार्चन डिडंट लुक सो हॉरेबल आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप। तो डार्चन जो है, राइटर कहता है कि एक रात अच्छे से सोने के बाद डार्चन बहुत बुरा नहीं लगा। इट वॉज स्टिल डस्टी, पार्शली डिरेलिक्ट एंड पंक्चुएटेड बाय हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज। फिर भी ये जगह डार्चन जो है ये डस्टी थी, बहुत ज़्यादा धूल थी, पार्शली डिरेलिक्ट, डिरेलिक्ट मीन्स नेग्लेक्टेड, इसकी सही तरीके से केयर नहीं हुई थी, इसकी सफाई सुथराई नहीं हुई थी ठीक से। एंड पंक्चुएटेड बाय हीप्स ऑफ रबल, पंक्चुएटेड मीन्स स्प्रेड, जगह जगह बिखरा होना, बाय हीप्स ऑफ रबल, और उसके ऊपर जो है ना रबल, रबल मीन्स पीसेज ऑफ स्टोन्स और रॉक्स। तो वहाँ पे एक जगह जगह जो है रबिश, ये रबल बिखरे हुए थे,
एंड रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स वेस्ट, कूड़ा करकट, रबिश। तो ये जगह जो है डार्चेन, एक राइटर कहता है कि एक रात अच्छे से सोने के बाद वो जगह इतनी बुरी नहीं लगी, लेकिन इसके बावजूद वो डस्टी थी, काफ़ी धूल थी वहाँ पे, और वो नेग्लेक्टेड जगह थी, डेरिलिक्ट, और वहाँ पे जगह जगह जो है रबल और रिफ्यूज बिखरे हुए थे। बट द सन शोन ब्रिलियंटली इन अ क्लियर ब्लू स्काई, लेकिन उस दिन जो है सन जो है क्लियर ब्लू स्काई था, क्लियर ब्लू स्काई था, और सन जो है बहुत ब्रिलियंटली वो शाइन कर रहा था। एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन टू द साउथ गेव मी अ विजन ऑफ द हिमालयाज, और जो साउथ में एक प्लेन था, और उस प्लेन के दूसरी तरफ जो है अक्रॉस द प्लेन, यानी अक्रॉस के दूसरी तरफ का जो आउटलुक था, यानी उस तरफ की जो सीन थी, टू द साउथ गेव मी अ विजन ऑफ द हिमालयाज। तो राइटर को उसने हिमालयाज का विजन दिया, यानी वहाँ से जहाँ से राइटर ये ठहरा हुआ था या देख रहा था प्लेन के दूसरे साइड पे, वहाँ पर हिमालयाज उसको नज़र आ रहा था। कमांडेड बाय अ ह्यूज स्नो कैप्ड माउंटेन, कमांडेड मीन्स डोमिनेटेड, वो जो जगह थी अक्रॉस द प्लेन, वो वहाँ पे जो है स्नो कैप्ड माउंटेन था, गुरला मांदा था, ठीक है। वो जगह इट वॉज कमांडेड और डोमिनेटेड बाय स्नो कैप्ड माउंटेन, गुरला मांदा था, विद जस्ट अ विस्प ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इस समिट। स्काई क्लियर था, लेकिन वहाँ पे जो गुरला मांदा था, माउंटेन था, उसकी समिट, यानी जो उसका टॉप मोस्ट प्लेस होता है उसको समिट कहते हैं। तो उसकी समिट के ऊपर जो है थोड़े से क्लाउड, विस्प ऑफ क्लाउड, विस्प मीन्स अ थिन लाइन, यानी बहुत थोड़े से क्लाउड जो हैं उसके ऊपर सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मीन्स लटके हुए थे। तो जो राइटर ने देखा कि प्लेन के आगे जो है एक स्नो कैप्ड माउंटेन था, गुरला मांदा था, और उसकी समिट के ऊपर जो है थोड़े से क्लाउड जो है सस्पेंडेड थे, यानी उसके ऊपर मंडरा रहे थे। द टाउन हैड अ कपल ऑफ rudimentary general stores selling Chinese cigarettes, soap and other basic provisions. तो ये डार्चन में जो है डार्चन में जो है एक जनरल स्टोर था, जो रूडिमेंट्री जनरल स्टोर था, मतलब वहाँ पे रूडिमेंट्री मीन्स बेसिक आइटम्स का एक जनरल स्टोर था, जहाँ पर सेलिंग चाइनीज सिगरेट्स, जहाँ पर चाइनीज सिगरेट्स बिक रहे थे, सोप एंड अदर बेसिक प्रोविजंस, ठीक है। वहाँ पे कुछ बेसिक आइटम्स का एक जनरल स्टोर था, जहाँ पे चाइनीज सिगरेट, सोप्स और दूसरे बेसिक प्रोविजंस बिक रहे थे। प्रोविजंस मीन्स थिंग्स, एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स, और वहाँ पे प्रेयर फ्लैग्स बहुत मिल रहे थे वो दुकान पे, क्योंकि लोग जो है वहाँ पे जो लोग पिलग्रिम्स आते थे वो प्रेयर फ्लैग्स ले जाते थे। स्ट्रिंग बिक रहे थे, प्रेयर फ्लैग्स जिसमें लगाते हैं। इन फ्रंट ऑफ वन मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर अ गेम ऑफ पूल, और इन फ्रंट ऑफ वन मीन्स इन फ्रंट ऑफ वन जनरल स्टोर, एक जनरल स्टोर के सामने जो है वहाँ पे कुछ लोग गैदर्ड थे आफ्टरनून में फॉर अ गेम ऑफ पूल का एक गेम खेलने के लिए। ये टेबल टेनिस की तरह एक गेम होता है जो टेबल पे खेला जाता है। द बैटर टेबल लुकिंग सुप्रीमली इनकॉन्ग्रुअस इन द ओपन एयर। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है नॉट इन हार्मनी विद द सराउंडिंग्स, यानी अपनी सराउंडिंग से मेल ना खाना। तो वो जो टेबल था जिसपे वो लोग गेम ऑफ पूल खेल रहे थे, वो बैटर्ड था, वो टेबल बैटर्ड मीन्स का टूटा फूटा था, बहुत अच्छा नहीं था। तो बैटर मतलब होता है टूटा फूटा, डैमेज्ड। तो बैटर टेबल था लुकिंग सुप्रीमली इनकॉन्ग्रुअस इन द ओपन एयर। तो वो टेबल जो है ओपन एयर में काफ़ी इनकॉन्ग्रुअस लग रहा था। इनकॉन्ग्रुअस मीन्स वो अपनी सराउंडिंग से मेल नहीं खा रहा था। टूटा हुआ टेबल जो है, क्योंकि सराउंडिंग बहुत अच्छी थी, खूबसूरत थी,
उस खूबसूरत सराउंडिंग के साथ वो टूटा हुआ टेबल वो मेल नहीं खा रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। While nearby, women washed their long hair in the icy water of a narrow brook. तो एक वहाँ पे एक नैरो ब्रुक थे। नैरो ब्रुक मीन्स एक स्मॉल स्ट्रीम। वहाँ पे एक स्मॉल स्ट्रीम थी, स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर, पानी की एक धारा बह रही थी। और वहाँ पे कुछ विमेन जो हैं अपने लॉन्ग हेयर उस स्ट्रीम के आइसी वाटर में वॉश कर रहे थे। अ नैरो ब्रुक दैट बैबल डाउन। बैबल का मतलब होता है टू मूव नॉइजली। वो जो धारा थी उसका पानी जो है वो एक आवाज़ करते हुए बह रहा था। इसको हिंदी में कहते हैं कल कल की आवाज़ करते हुए बहना। तो जो औरतें जो है ना एक धारा में एक ब्रुक में अपने लॉन्ग हेयर वॉश कर रहे थे और वो धारा जो है वो बैबल करता हुआ बह रहा था। पास्ट माई गेस्ट हाउस। पास्ट माई गेस्ट हाउस मीन्स मेरे गेस्ट हाउस से होते हुए। डार्चन फेल्ट रिलैक्स्ड एंड अनहरीड बट। ये डार्चन जो है रिलैक्स्ड लग रहा था। रिलैक्स मीन्स ठहरा हुआ, यानी वहाँ पे कोई भाग दौड़ नहीं थी, कोई रश नहीं था। एंड अनहरीड मतलब कोई रश नहीं था, लोग भाग दौड़ नहीं कर रहे थे, कोई जल्दी नहीं थी। बट फॉर मी इट केम विद अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, देयर वर नो पिलग्रिम्स। तो हालांकि ये डार्चन बहुत रिलैक्स जगह थी, बहुत पीसफुल थी, वहाँ पे कोई भागदौड़ नहीं थी, कोई रश नहीं था, अच्छा लगना चाहिए था। लेकिन राइटर कह रहा है कि ये राइटर के लिए काफ़ी वहाँ पे एक ड्रॉबैक था, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, मानी अ बिग ड्रॉबैक था। वहाँ पे का एक बहुत बड़ी कमी थी। क्या कमी थी? देयर वर नो पिलग्रिम्स। वहाँ पे कोई पिलग्रिम्स नहीं थे, यानी जो वहाँ पे जो माउंट कैलाश जाने वाले जो लोग होते हैं, जो रिलीजियस प्लेस को जाते हैं, उनको पिलग्रिम्स कहते हैं। वहाँ पे, और ये भी एक पिलग्रिम था नरेटर, तो इसने एक्सपेक्ट किया था वहाँ पे काफ़ी पिलग्रिम्स होंगे, लेकिन वहाँ पे कोई पिलग्रिम्स नहीं। जो एक्चुअली जो डार्चन टाउन है ये माउंट कैलाश से काफ़ी करीब है। यहीं से लोग माउंट कैलाश जो है पैदल जाते हैं वो पिलग्रिमेज के लिए, यानी अपना जो कोरा है या कुछ और रिलीजियस रिचुअल करने के लिए जाते हैं। आई हैड बीन टोल्ड that at the height of the pilgrimage season the town was bustling with visitors। मुझे बताया गया था कि जो पिलग्रिमेज सीजन का जो हाइट होता है ना, उस हाइट पे यानी पीक टाइम पर द टाउन वाज बस्लिंग विद विजिटर्स, कि टाउन जो है ना, ये डार्चन टाउन जो है, ये यहाँ पे विजिटर्स की बड़ी चहल पहल रहती है। ये नरेटर को बताया गया था। मैनी ब्रॉट देयर ऑन अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब वैसे तो रहने की जगह होती है, लॉजिंग। अकोमोडेशन रहने की जगह। तो बहुत सारे लोग अपने लिए अकोमोडेशन लेकर आए थे, यानी ऐसी चीज़ जैसे टेम्पररी चीज़ें होती हैं, जैसे टेंट होता है, लोग अपने साथ लेकर जाते हैं और उसमें रहते हैं। इन लार्जिंग द सेटलमेंट अराउंड इट्स एजेस। सेटलमेंट का मतलब बस्ती, यानी जो डार्चन जो टाउन था उसका जो सेटलमेंट था, उसकी जो आबादी थी, जो कि जब जो पिलग्रिम्स आते थे अपने टेंट्स लगा देते थे, तो उसकी आबादी बढ़ जाती थी। इन लार्ज मीन्स टू बिकम लार्ज, इन लार्जिंग द सेटलमेंट। तो वहाँ पे जो लोग अपने अकोमोडेशन वहाँ पे बनाते हैं, टेम्पररी अकोमोडेशन बनाते हैं, वो जो है उससे सेटलमेंट काफ़ी इनलार्ज हो जाता था। अराउंड इट्स एजेस, एजेस मीन्स बैंक्स, या जो शहर का जो आउटर एरिया होता है, तो उसके जो एजेस थे, आउटर एरियाज जो है ना, वो काफ़ी बढ़ जाते थे। एज दे सेट अप देयर टेंट्स विच स्पिल्ड डाउन ऑन टू द प्लेन। तो जो है जब वो लोग अपने टेंट्स लगाते थे, एज दे सेट अप देयर टेंट्स, जब वो अपने टेंट्स लगाते हैं, विच स्पिल्ड डाउन ऑन टू द प्लेन, यानी स्पिल डाउन मतलब होता है स्प्रेड डाउन टू द प्लेन, यानी कि नीचे की तरफ, यानी जो आबादी थी वो बढ़ जाती थी, और ये जो है ना नीचे की तरफ जा रही थी। वो जगह वो जो लैंडस्केप वहाँ पे था, जो ज़मीन थी,
वो थोड़ा नीचे की तरफ जाती थी। वो जब शहर बढ़ जाता, ये अपने लोग अपने टेंट्स लगा लेते थे, तो आबादी बढ़ करके नीचे प्लेन्स की तरफ चली जाती थी। ठीक है, इसीलिए इसी सेंस में ये लिखा हुआ है कि एज दे सेट अप देयर टेंट्स, जब वो अपने टेंट्स लगाते थे, विच स्पिल डाउन ऑन टू द प्लेन्स, जो बढ़ करके नीचे प्लेन्स की तरफ चली जाते थे। आई टाइम्ड माई अराइवल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द सीजन। तो नरेटर कहता है कि मैंने अपना टाइमिंग जो है वहाँ पहुँचने का उसकी इस तरह से बनाई थी, वो थी एट द बिगिनिंग ऑफ द सीज़न। जब पिलग्रिमेज सीज़न था उसके बिगिनिंग पर उसने अपने अराइवल का टाइम जो है फिक्स किया था कि मैं जब पहुंचूंगा वो पिलग्रिमेज का जो बिगिनिंग टाइम होगा। बट इट सेम्ड इट वॉज टू अर्ली, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नरेटर जो है काफ़ी पहले पहुंच गया था। वन आफ्टरनून आई सेट पॉन्डरिंग माई ऑप्शंस ओवर अ ग्लास ऑफ टी इन डार्चन्स ओनली कैफे। तो एक बार जो है वन आफ्टरनून आई सेट पॉन्डरिंग माई ऑप्शंस, आई सेट पॉन्डरिंग माई ऑप्शन, वहाँ पे एक बार जो है ओवर अ ग्लास ऑफ टी इन डार्चन ओनली कैफे। तो डार्चन में जो कैफ़े था, एक ही कैफ़े था डार्चन में, तो उस कैफ़े में एक गिलास चाय पीते हुए नरेटर जो है अपने ऑप्शंस पर गौर कर रहा था। पॉन्डर का मतलब वो था थिंक करना, थिंक ओवर हिज ऑप्शंस, यानी वो क्या कर सकता है। वहाँ पे जब वो पहुँचा डार्चन में तो कोई पिलग्रिम्स नहीं थे, अब वो क्या करे, उसके पास क्या ऑप्शंस हैं। उसके ऊपर डार्चन के एक कैफ़े में बैठ करके चाय पीते हुए वो सोच रहा था। आफ्टर अ लिटिल कंसिड्रेशन आई कंक्लूडेड दे वर सीवियरली लिमिटेड। तो थोड़ी देर सोचने के बाद, कंसीडर का मतलब होता है सोचने समझने के, सोचना समझना, ठीक है। कंसिड्रेशन में सोचने समझने के बाद, आफ्टर अ लिटिल कंसिड्रेशन, थोड़ी देर तक सोचने समझने के बाद, आई कंक्लूडेड दैट दे वर सीवियरली लिमिटेड। तो थोड़ी देर सोचने समझने के बाद तो नरेटर ने ये कंक्लूड किया, ये नतीजा निकाला कि उसके पास जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं, बहुत कम है। क्लियरली आई हैडंट मेड मच प्रोग्रेस विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। तो ये एक्चुअली ये नरेटर जो है कोई पॉजिटिव थिंकिंग का कोई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम था, उसके ऊपर काम कर रहा था। तो नरेटर कहता है कि इसको उस सेल्फ हेल्प प्रोग्राम पर, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर जो इसका सेल्फ हेल्प प्रोग्राम था, उसके ऊपर कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं हुए थे। इन माई डिफेंस इट हैडंट बीन ईजी विद ऑल माई स्लीपिंग डिफिकल्टीज। तो अपने डिफेंस में नरेटर कहता है कि इसको जो स्लीपिंग डिफिकल्टीज थी, रात में सो नहीं पाता था, तो उसका ये सफ़र जो है ना वो कोई आसान नहीं था। इट हैडंट बीन ईजी, अब तक का जो सफ़र था, जो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा रात में सोने की जो प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से वो आसान नहीं था। बट हाउ एवर आई लुक्ड एट इट, आई कुड ओनली वेट। तो नरेटर कहता है कि जितना भी मैं इसके बारे में सोचता था, हाउ एवर आई लुक्ड एट इट, इसका मतलब ये है मैं जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचता था, आई कुड ओनली वेट, तो उससे ये पता चलता कि अब जो है मुझे सिर्फ इंतज़ार ही कर सकता था मैं, इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकता था। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रॉडन बट आई डिडंट फैंसी डूइंग इट अलोन। ठीक है। जो पिलग्रिमेज का जो ट्रेल था, यानी जिस रास्ते से लोग पिलग्रिमेज के लिए जाते थे, वो रास्ता, वो ट्रेल वेल ट्रॉडन था। मीन्स वहाँ पर काफ़ी लोग आते जाते थे। ये ट्रॉडन इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ट्रीड, ट्रीड मीन्स वॉक ऑन अ पाथ, किसी पाथ पे चलने को ट्रीड करना कहते हैं। तो ये जो पाथ था, जो ट्रेल था जिससे होकर के जाते थे पिलग्रिमेज के लिए, वो वेल ट्रॉडन था, वो पे काफ़ी लोग आए गए थे। बट आई डिडंट फैंसी डूइंग इट अलोन, फैंसी मीन्स इमेजिन। राइटर कहता है कि वो अकेले जो है ये
नहीं करना चाहता था, अकेले नहीं जाना चाहता। आई डिडंट फैंसी डूइंग इट अलोन। वो आया था वहाँ पे कोरा करने के लिए। राइटर कहता है हालांकि ये पिलग्रिमेज का रास्ता वेल ट्रॉडन था, लोग काफ़ी लोग जा चुके हैं पहले, लेकिन ये अकेले इसको नहीं करना चाहता था। द कोरा वॉज सीजनल, और ये कोरा जो है सीजनल था, बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लाइबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो। ये कोरा जो है सीजनल था इसलिए क्योंकि पार्ट्स ऑफ द रूट जो है ना, उस पर जो है ना वो अक्सर वहाँ पे बर्फ जमे रहते थे। तो यही एक टाइम था जब बर्फ पिघलती थी और लोग, रास्ता साफ होता था, लोग जाते थे। तो एक टाइम था, इसीलिए उसको सीजन कहते हैं, जो जब रास्ते थोड़ा ठीक होते थे तो लोग जाते थे। इसलिए कोरा सीजनल था। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर्ड। मुझे आइडिया नहीं था कि पता नहीं स्नो क्लियर होगा या नहीं होगा। तो नरेटर अकेले कोरा नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसको पता भी नहीं था कि ये रास्ता क्लियर होगा या नहीं क्लियर होगा, या अभी भी बर्फ वहाँ जमी होगी। बट आई वॉजेंट इनकरेज्ड बाय द चंक्स ऑफ डर्टी आइस दैट स्टिल क्लंग टू द बैंक्स ऑफ डार्चन ब्रुक। तो और हालांकि राइटर को आइडिया नहीं था कि वहाँ पे स्नो क्लियर हो गई नहीं या नहीं हो गई है, लेकिन बट आई वॉजेंट इनकरेज्ड, लेकिन मैं इनकरेज नहीं फील कर रहा था। इसको डाउट था कि अभी बर्फ पिघली नहीं है। कैसे डाउट था? कह रहा कि आई वॉजेंट इनकरेज, मैं इनकरेज नहीं हुआ बाई द चंक्स ऑफ डर्टी आइस दैट स्टिल क्लंग टू द बैंक्स ऑफ डार्चन्स ब्रुक। वहाँ पे डार्चन में आपको याद होगा कि एक ब्रुक भी था, एक नैरो स्ट्रीम थी, पानी की एक धारा थी। तो जब राइटर ने देखा कि वहाँ पे जो उसके जो किनारे हैं, बैंक्स हैं, उन किनारों से जो है अभी भी कुछ डर्टी आइस, चंक्स ऑफ डर्टी आइस, यानी बर्फ़ के टुकड़े जो हैं अभी भी जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम के किनारे जो हैं अभी भी पत्थरों से चिपकी हुई थी बर्फ़। ठीक है, अभी वो पिघली नहीं थी। तो ये स्ट्रीम के किनारे जो पत्थर थे, यानी उसके बैंक पे जो पत्थर थे, उससे चंक्स ऑफ आइस अभी भी क्लिंग कर रहे थे। इसलिए नरेटर बहुत इनकरेज नहीं फील कर रहा था कि रास्ता क्लियर होगा। इट हैडेंट since Saturn had left, I hadn't come across anyone in Darchen with enough English to answer even this most basic question. राइटर कहता है since Saturn had left, जब से Saturn गया है तब से I hadn't come across anyone in Darchen, मैं डार्चन में किसी ऐसे आदमी से नहीं मिला था अभी तक with enough English to answer even this most basic question. अभी तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला था डार्चन में जिसको इतनी इंग्लिश आती हो कि इसको बता सके, इतनी छोटी सी बात इसको बता सके। कौन सी छोटी सी बात? कि ये पिलग्रिमेज का रास्ता जो है ना, वो अभी क्लियर हुआ है बर्फ़ से या नहीं क्लियर हुआ है। तो अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला था जो नरेटर को बता सके, इस छोटे से सवाल का जवाब दे सके। ओके, so today up to here only. We'll continue tomorrow. Thank you very much.